नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। पुनः स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो उन गरीब किसानों के लिए है या आप जो नए किसान हैं जिनके पास पूँजी लागत कम है, लेकिन वो फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं या ऐसे लोग जो खेती किसानी से अपनी आय जीविका नहीं चला पा रहे हैं, उनके लिए। मेरा वादा है आपसे कि मैं ये मॉडल जो आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल खेती किसानी के लगभग खर्चे में, लगभग, ना के बराबर तो नहीं, लेकिन लगभग उतने खर्चे में आप बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। माने आप 25-30 हज़ार रुपया मात्र खर्च करके लगभग डेढ़ से 2 लाख रुपए आप 8-9 महीने में आप आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा मॉडल उन गरीब भाइयों के लिए है, उन नए किसानों के लिए जिनके पास पूँजी कम है, उनको ये समर्पित है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो शर्त है, जो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है, इसको करने के लिए आपके पास लगभग 1 बीघा या 1 एकड़ का तालाब होना आवश्यक है। तो अगर आपके पास 1 एकड़ या 1 बीघा का तालाब है दोस्तों, तो आपको ये प्रोजेक्ट, ये जो कम लागत की जो ज़्यादा आय वाली जो मॉडल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास दोस्तों तालाब अगर 1 बीघा या 1 एकड़ है, तो इसमें अगर आपके पास नेचुरल तालाब है, गाँव का तालाब है, तो उसके लिए भी है। यदि आपने तालाब बनवाया हुआ है, चाहे विभागीय मदद से या अपने खर्च से, ये सिंगल टाइम आपका खर्चा है। जैसे आप अपना खेत बनाते हैं, उसी तरीके से आप समझिए कि आपने एक खेत आपने तैयार कर लिया है। तो आप अगर आपका ये तालाब तैयार हो गया, तो इसमें जो मछलियाँ चुननी है दोस्तों, वो 3 प्रकार की मछलियाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो बिल्कुल कम खर्चे में और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा पैसा आपको दे जाएगा। इसमें सबसे पहला जो मछली आप चुनेंगे, वो है बिग हेड। बिग हेड दोस्तों जो है बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली एक मछली है। बहुत से जगह पे ये बैन है और नहीं पाला जा रहा है, मगर आप एमपी, छत्तीसगढ़ इस तरफ चले जाएँगे और तराई इलाकों में इधर गोरखपुर और देवरिया इस साइड में आप देखेंगे, तो हर जगह तो इसका पालन बहुत अच्छा है, टेस्टी मछली होती है। लेकिन इसको जो कार्प मछली में अगर आप कतले का कल्चर करते हैं, कतला रोहू का, तो उसके साथ बिग हेड इसलिए नहीं डालते हैं, क्योंकि उस कतले का ग्रोथ नहीं होगा अगर आपने बिग हेड उसमें ज़्यादा डाल दिया तो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ 3 मछली चुननी है, एक बिग हेड चुननी है, दूसरी आमुर कार्प चुनना है और तीसरा आपको ग्रास कार्प चुनना है। ये 3 मछली से आपकी आय जो है लगभग डेढ़ से 2 लाख 1 बीघे से हो जाएगी। 1 एकड़ है तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो आपको ये मछली कितनी मात्रा में लेनी है? तालाब आपने समझ लिया 1 बीघा या 1 एकड़ का हो गया। अभी 1 बीघा अगर आपके पास है या 1 एकड़ का ही हम लेके चलते हैं, क्योंकि जो एकड़ की जो एरिया है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लगभग ऑलमोस्ट एक ही है। तो मैं 1 एकड़ की बात करता हूँ। जो आपको उसमें लोडिंग देनी है, वो दोस्तों सिर्फ़ 3000 देनी है। आपको 3500 नहीं देना है, आपको 4000 नहीं देना है, आपको 5000 नहीं देना है, क्योंकि यहाँ आपको कम खर्च में ज़्यादा मछली तैयार करनी है, तो सिर्फ़ 3000। अब 3000 में क्या-क्या करना है आपको? आपको जो ग्रास कार्प डालना है, वो 1000 पीस, 1000 पीस पीस आपका ग्रास कार्प जाएगा। 1000 पीस लगभग आपका कॉमन कार्प जाएगा, आमुर कार्प सॉरी, आमुर कार्प आप मछली 1000 पीस डालेंगे, हो सके तो इसको 800 ही डालिए। इसके बाद आपका जाता है बचा हुआ बिग हेड। ये बिग हेड और आमुर कार्प और आपका ग्रास कार्प, ये 3 मछली आपको डालनी है। अब इन मछलियों के साथ-साथ दोस्तों आपको करीब 50, 30 से 50 पीस चीतल मछली डालनी है। वो चीतल मछली इसलिए डालनी है दोस्तों कि जो आमुर कार्प आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उस आमुर कार्प की ब्रीडिंग शुरू हो जाती है 8-9 महीने बाद। तो अमूमन वो अगर बच गया, क्रॉस में अगर नेटिंग में नहीं आया, तो ब्रीडिंग करने लगती है। तो ये चीतल मछली आपकी फ्री में तैयार हो जाएगी। तो लगभग ये आपका बीज वगैरह जो मछलियों का जो बीज है, ये लगभग 4 से 5000 रुपए में आराम से ये इसके अंदर में आ जाएगा। अब अगर इसको आपने उसमें तालाब में अपने डाल दिया, तो लगभग ये मछली आपको 6 महीने से आपको पैसा देने लगेगी। क्योंकि बिग हेड जो है बहुत फ़ास्ट तैयार होता है, सारे नहीं तैयार होंगे। जो उसमें सूटर टाइप की होगी, जो तेज़ होगी, वो प्लस अमूर कार्प जो 6 महीने में वो भी 1 केजी के लगभग हो जाती है और ग्रास, ये भी लगभग तेज़ी से ग्रोथ करने वाली फ़िश है। तो अगर इसको प्रॉपर रूप में अगर नेचुरल प्लैंटान
जो मैं आपको बताऊँगा कि अभी वो कैसे करेंगे। तो अगर मिलता है तो ये इतने दिन में ये तैयार हो जाता है। और पूरे भारत में कहीं भी सेहरे वाली मछली दोस्तों 100-120 से कम कहीं नहीं मिलती। मैं बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो आप ₹120 भी मान लेते हैं, तो आप अगर 3000 केजी अगर आप कैलकुलेशन में आप मछली बायोमास आपको मिलती है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 120 से 3 लाख से ऊपर हो गया। मैं आपको सिर्फ 1.5 से 2 लाख बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कैलकुलेशन में कोई छोटी-बड़ी फिशेज़ हुई, तो भी आप वर्स्ट कंडीशन में जो आपको पैसा मिलेगा, वो 2 लाख से नीचे तो नहीं मिलना है। तो एक ये बात हो गई कि आपको 3000 की लोडिंग देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी है। इससे ज़्यादा देंगे दोस्तों तो उसका ग्रोथ अफ़ेक्टेड होगा, बायोमास कम होगा। इतना देंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे कि 1.5 किलो, 2 किलो तक भी मछली आपको मिलेगी, यानी 2 लाख से कम आपकी आय नहीं हो सकती। अब आपको इसके अलावा फ़ीड में क्या करना है, वो मैं बताता हूँ। अब दोस्तों इसके फ़ीड की बारी आती है कि फ़ीड का इंतज़ाम हम इसका क्या करें, कि कम से कम खर्चे में ये हमारी मछली बहुत अच्छा आय दे जाए। ग्रास कार्प दोस्तों ये प्लांट प्रोटीन को अपने प्रोटीन में ये कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है। तो अब यहाँ आपको फ़ोकस करने वाली जो बात है कि हम ऐसा चीज़, ऐसा प्लांट, ऐसा पत्तियाँ, ऐसा घास हम इसको दें, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। तो उसमें हमारी नज़र में हमने जो देखा है, वो हम आपको बता रहे हैं। अजोला बेस्ट फ़ीड है इसका। अगर कुछ खिला के आप इसको 3 महीने 6 महीने में तैयार कर रहे हैं, तो मेरा गारंटी है वो 4 महीने में तैयार होगा। अजोला आप दीजिए, डकवीड आप दीजिए और आप दे सकते हैं इसको मोरिंगा के पत्तियाँ, सहजन की पत्तियाँ अमूमन रोड साइड बहुत सारी मिल जाती हैं दोस्तों, आप दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। बरगद के पेड़ की पत्तियाँ जो है जिसमें मुलायम पत्तियाँ आप इसको फेंक दीजिए, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। आप देखेंगे कि इतना तेज़ ग्रोथ करेगा, आप खुद चौंक जाएँगे। तो ये सब पत्तियाँ जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा हो, नेपियर घास वगैरह दीजिए या और बरसिम वगैरह आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फेंक के ही आपको बहुत सारा, बहुत अच्छा इसमें आपको ग्रास का मतलब ग्रास कार्प का ये फ़ीड हो जाएगा। अब ग्रास कार्प के बाद ग्रास कार्प का जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो फ़िकल मटेरियल होता है, वो फ़ीड बनता है आपके आमुर कार्प का, क्योंकि वो ग्राउंड फ़ीडर होता है। उसको बॉटम फ़ीडर कहते हैं। तो बॉटम में जो भी स्लज मटेरियल हो या जो वेस्ट, जो इनका मछलियों का जो वेस्ट पदार्थ होता है, उसको आमुर कार्प बहुत अच्छे से कंज़्यूम करता है। तो आप जो ग्रास कार्प को आप दे रहे हैं, हाई प्रोटीन प्लांट्स वगैरह का, पत्तियाँ या जो भी घास वगैरह आप दे रहे हैं, मैंने बताया, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो कंज़्यूम करेगा आपका आमुर कार्प। और अमूर कार्प उसको कंज़्यूम करेगा तो आपका बॉटम क्लीन होगा और बहुत अच्छे से वो ग्रो करेगी। अब तीसरी जो फ़िश है आपकी बिग हेड, फास्टेस्ट ग्रोइंग फ़िश है आपकी, उसके लिए आपको थोड़ा फ़ीड मटेरियल देना होगा। वो ज़ूप्लैंटन लेगी, फाइटोप्लैंटन भी खाती है और आप उसको जो है थोड़ा-सा फ़ीड देंगे। अब जो धन है आपका, वो आपको हफ़्ते में 3 दिन फर्मेंटेड फ़ीड देना है, जिसको आपको इकट्ठा एक ड्रम में आपको गोबर और साथ के साथ आपको देना है उसमें गुड़। माने अगर 10 किलो आपका गोबर है, तो उसमें 2 केजी गुड़ दीजिए और 2 केजी तक मैदा उसमें डालिए और उसमें 5 से 7 केजी तक आपको मस्टर्ड ऑयल के खली दे डालिए। ये दोनों आप 2 दिन थोड़ा-सा ईस्ट पाउडर डाल के फर्मेंटेड होने दीजिए। जब ये फर्मेंटेड हो जाएगा तो इससे भारी मात्रा में ज़ूप्लैंटन, फाइटोप्लैंटन और उसके लिए एक फ़ीड मटेरियल बहुत बढ़िया तैयार होगा, जिसमें आपको उसको इंसेक्ट जीव, कुछ गुड बैक्टीरिया भी होंगे, जो कि हाई कंटेंट प्रोटीन के होते हैं, जिसको खा के आपका जो बिग हेड मछली है बहुत अच्छा ग्रो करेगी और उसका भी अवशिष्ट पदार्थ कंज़्यूम करेगा अमूर कार्प। तो ये तीनों मछलियाँ का समन्वय जो है, इतना बढ़िया है कि एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के सहायक होंगे और बहुत अच्छा ग्रो करेगी और आपको ओवरऑल 6 महीने बाद से ही आप उसकी नेटिंग कराइए। नेटिंग तो आपको रूटीन में कराते रहना है। हर 15 दिन पे आप नेटिंग कराइए। आप देखेंगे 5 से 6 महीने में आपको 1 केजी तक की मछलियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएँगी और वो मछलियाँ बेच कर के आपका जो बची हुई मछलियाँ हैं, चाहे तो आप उनको फ़ीड मटेरियल खिलाते रहिए, वो 1.5 से 2 केजी तक भी आपको पैसा दे जाएँगी। बिल्कुल आप इसी मॉडल पे आप अपना काम करिए, आप फेल कतई नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। कुछ भी ना हो आपके पास, बस इतना रकम हो,
आप 15 से 20 हज़ार भी लगा देंगे तो मेरा दावा है कि 4 से 6 महीने के बीच आपका रिटर्निंग शुरू हो जाएगा। फिर आप उसी से आगे आप उसकी फीड मटेरियल की व्यवस्था करते जाइए। आप लीजिए 2 से 3 केजी तक, क्योंकि आप पार्शियल हार्वेस्ट कर रहे हैं। इकट्ठा आपने हार्वेस्टिंग नहीं किया। अगर 1000 मछली मिल गई तो 1000 से आपके पास 1 लाख रुपया आ गया। फिर उसको आप 10-20 हज़ार उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। वो मछली आपकी ग्रोथ को बढ़ाती जाएगी और आप उसको आराम से समय के हिसाब से बेचते जाइए। आप देखेंगे आप खेती किसानी से ज़्यादा पैसा उसमें पा जाएँगे और उससे आप अपनी आय की जीविका बढ़ा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।